हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 ईवीएस। ये आपका चैप्टर 5 है, अनीता एंड द हनी बी। ओके, तो ये आपका वीडियो लेसन नंबर 2। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वीडियो लेसन नंबर 1 में हमने कहाँ ख़त्म किया था। तो आप देखोगे स्टेइंग इन स्कूल। तो जो गर्ल्स होती है अनीता कुशवाहा, वो स्कूल जाने लगती है। और यहाँ पे एक स्वीट मेमोरी भी हमने शेयर की थी कि कैसे जो वो छोटे बच्चों को जब ट्यूशन पढ़ाती है तो वहाँ पे जो बच्चे जो लड़के होते हैं तो कैसे छोटे बच्चों को डराते थे, हम कहते हैं कि उसके यहाँ नहीं जाओ पढ़ने के लिए। ठीक ठीक, तो कैसे वो हैंडल करती है हमने इस स्टोरी में देखा। इसके बाद आपके पास हम लोगों ने कुछ बातें शेयर की थी। डू यू नो समवन हु वांट टू स्टडी। कुछ लोग अगर आपके आसपास जो हैं वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप उसका रीज़न जानो, उनकी अगर हेल्प कर सकते हो तो बिल्कुल आप हेल्प करो उनकी। तो आप देखो एक हमारे पास एक गवर्नमेंट का जो है एक लॉ भी है आपका, RTE, राइट टू एजुकेशन। हमने इसको डिस्कस भी किया था इन अ प्रीवियस लेक्चर या प्रीवियस लेसन, जो आपका वीडियो लेसन नंबर 1 है। आप चाहो तो इसको आप चेक भी कर सकते हो। एवरी चिल्ड्रन हैज़ अ राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8। तो आप देखोगे जो भी बच्चे हैं जिनकी एज 6 to 14 ईयर्स से आपका है, नॉर्मल जो बच्चे हैं जिनकी एज 6 to 14 ईयर्स हैं, उनमें क्या है, राइट टू फ्री एजुकेशन है क्लास 8 तक। ओके, इसके बाद हमने सेशन एंड कर रखा, सेशन एंड हो गया था आपका फर्स्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड सेशन को, उसी से हम वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, तो स्लोली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स इन द विलेज अबाउट सेंडिंग देयर डॉटर्स टू स्कूल। तो ये अनीता कुशवाहा ही बता रही है कि धीरे धीरे वो क्या करने लगी, धीरे धीरे जो पेरेंट्स थे जो उसके पड़ोस में रहते थे उनसे बातें करना शुरू कर दिया कि वो अपने बच्चों को क्या करें, जो बेटियां उनकी हैं, गर्ल्स हैं, उनको क्या करें, स्कूल भेजें आप। माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्ट हेल्पिंग मी। अब देखो, अब उनके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, अनीता के पेरेंट्स क्या करेंगे, हेल्प करने लगे। पहले क्या बोलते थे कि नए स्कूल नहीं जाना है, तो वहाँ पे उनको किसने समझाया, एक टीचर ने समझाया वहाँ पे। ठीक है, अब उसके जो पेरेंट्स हैं वो क्या करने लगे, उनकी यानी कि अनीता जो है, अनीता कुशवाहा, उसकी हेल्प करने लगे। टू माई वर्क, जो भी उसका वर्क होता था उसमें वो हेल्प करने लगे। अब माई मदर यूज़ टू डू ऑल द हाउस वर्क। अब उसकी जो मदर थी वो सारी हाउस का जो काम, घर का जो काम होता था वो करना शुरू कर दी। अब अनीता को काम नहीं करना पड़ रहा था। सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी। अब उसको बहुत ही टाइम मिल रहा है स्टडी करने का। ओके, तो आप भी देखो, आप भी घर में अभी तो बहुत छोटे हो तो आप लोगों को उतना काम करने को नहीं मिलता होगा, तो आप भी अपना पूरा फोकस स्टडी पे रखो। ठीक है, पूरी पढ़ाई किया करो। ओके क्लास, तो नेक्स्ट हम आते हैं। अब देखो यहाँ पे एक सीक्रेट है अनीता का कि अब वो मोटर बाइक सीख रही है यहाँ पे, कि आई लर्न हाउ टू राइड ए मोटर साइकिल। तो कैसे मोटरसाइकिल हम चला सकते हैं वो सीखती है, लेकिन लोगों को पता नहीं रहता है। आई डिड नॉट टेल एनी वन, लेकिन वो किसी को बताती नहीं है। आई फेल डाउन, यानी कि जब आप कोई भी साइकिल है, बाइसाइकिल है, या फिर आप मोटर बाइक है, कार है, जब भी आप, कार तो नहीं, बाइक है आपके पास, अगर आप चलाते हो तो आई फेल डाउन, तो आप पहले गिरोगे आप। ठीक है, क्योंकि हम गिर के संभलना सीखते हैं। एंड गॉट हर्ट, तो वो जब गिरती है तो वो हर्ट भी होती है मैनी टाइम्स, बट आई वॉज हैप्पी, लेकिन वो बहुत खुश है कि वो बाइसाइकिल राइडिंग वो सीख रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग। स्कूल तो चल ही रहा है लेकिन अब वो क्या कर रही है, बी कीपिंग। तो कैसे वो बी कीपिंग, यानी कि जो एपी कल्चर बताया था मैंने आपको, जहाँ पे हम बी को क्या करते हैं, एज ए कल्चर करते हैं, आप बोल सकते हो कि उसका केयर करते हैं। ये बोलते थे उसको बी कीपिंग ही बोलते हैं, आप ऑलरेडी बोलो आप, कि आपका भी हायर क्लासेस में जब जाओगे तब आप अच्छे से पढ़ना कि एग्रीकल्चर एक्चुअल में होता क्या है। तो मोस्टली जो बी कीपिंग होती है उसके थ्रू हम हनी जो प्रोडक्शन होता है वो आपको देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, देयर आर मेनी लीचीज ट्री। तो आप देखोगे तो मुजफ्फरपुर यानी कि जो बिहार आपका है, अनीता कहाँ से है, बिहार से। तो बिहार में जो ज़िला आपका है, जो डिस्ट्रिक्ट बताया अनीता का मैंने, वो मुजफ्फरपुर है। तो मुजफ्फरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो काफ़ी फेमस है लीची के लिए, तो वहाँ पे लीची बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो वहाँ पे देखो क्या है, बहुत ही लीची ट्री है इन आवर एरिया। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर। तो हनी बी क्या होती है, अट्रैक्ट होती हैं जो लीची फ्लावर होता है उसके तरफ। तो मेनी पीपल डू बी कीपिंग। तो बहुत से जो लोग होते हैं उस एरिया में जहाँ पर रहती है अनीता, तो वहाँ पे वो बी कीपिंग करते हैं, कलेक्ट हनी, और हनी को कलेक्ट करने के लिए। आई थॉट सॉरी आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस। तो मैं भी सोची कि मुझे भी ये करना चाहिए। अब लोग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई प्रॉफिट होगा तभी तो कर रहे हैं, तो मैं भी इसे क्यों ना कर सकूं। तो आई ज्वाइंट अ कोर्स रन बाई, देखो ये लीची पहले ट्री आपका है,
ठीक है, आपने लीची खाया भी होगा आपने। तो देखो वो क्या करती है, कोर्स ज्वाइन कर लेती है जो किसके थ्रू रन होता है, गवर्नमेंट के थ्रू, टू लर्न अबाउट दिस कि बी कीपिंग कैसे की जाती है, कैसे हम बी को कलेक्ट कर सकते हैं, जो हनी है कलेक्शन कैसे होता है, कैसे उसका केयर कर सकते हैं, कहाँ हमें हाइव्स को, ठीक है, इम्प्लांट करना होता है, इंस्टॉल करना हमें है। तो सारी चीज़ें वो जो कोर्स चल रहा है गवर्नमेंट के थ्रू उसमें अनीता को बताई जाती हैं। आई वॉज द ओनली गर्ल्स इन दिस कोर्स, और वो केवल अकेली लड़की रहती है उस कोर्स में, और सारे क्या होते हैं, सारे बॉयज़ आपको या जो मेंस हैं वो वहाँ पे देखने मिलते हैं। ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग आई फाउंड दैट हनी बी ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। जब वो ट्रेनिंग कर रही थी तो उसको पता चलता है कि जो हनी बीज जो होती हैं, यानी कि हनी बीज एक्चुअल में इंसेक्ट होता है आपका, ठीक है, वो जो एग लेइंग करती हैं वो उनका जो मंथ होता है, जो फेवरेबल मंथ आपका है वो है अक्टूबर टू दिसंबर। ओके, दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग, और ये जो समय है वो बी कीपिंग स्टार्ट करने के लिए काफ़ी बहुत ही बढ़िया है। हैव यू सीन एनी इंसेक्ट नियर फ्लावर्स, तो क्या कोई इंसेक्ट आपने देखा है नियर फ्लावर्स, अगर देखा है तो बिल्कुल आप आंसर करना। फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट, तो उनके नेम्स पता करो और लिखो आप, जैसे यहाँ पर आपके लिए मैंने आंसर लिखा हुआ है। हाँ अगर देखा है तो यस, आई हैव सीन इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई, हनी बीज नियर फ्लावर्स, तो फ्लावर्स के आसपास आप हनी बीज हमारे पास है, बटरफ्लाई वो आपको देखने मिलती है। आपने बचपन में, अभी आप तो छोटे ही हो, तो आपने तितली भी पकड़ा होगा। ओके, तो आप जाहिर सी बात है आपको पता ही होगा कि आप अगर कभी फ्लावर्स में, फ्लावर्स के आसपास अगर देखा हो तो वहाँ पे आपको मोस्टली केसेस में आपको बटरफ्लाई देखने को मिल जाती है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, ड्रॉ एंड कलर देयर पिक्चर्स इन योर नोटबुक, तो आपने जो भी बटरफ्लाई या इंसेक्ट आपने जो देखा है उसको क्या करना, अपने नोटबुक में आपको ड्रॉ करना है पिक्चर्स को। जैसे यहाँ पे मैंने आपके लिए पिक्चर्स एक ड्रॉ कर रखी है, देखो यहाँ पे क्या है आपके पास है, पिक्चर ऑफ हनी बी और पिक्चर ऑफ बटरफ्लाई, तो आप इसको अपनी नोटबुक में भी बिल्कुल ड्रॉ करना। ओके, नेक्स्ट आपके पास है, वाई डू यू थिंक दे कम टू फ्लावर्स, अब वो आप सोचो पहले कि जो इंसेक्ट हैं जैसे कि अब बटरफ्लाई है या फिर हनी बी है वो फ्लावर्स के पास क्यों आती हैं, फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास है, इंसेक्ट कम टू द फ्लावर्स टू कलेक्ट द नेक्टर प्रोड्यूस बाय द फ्लावर, तो मोस्ट केसेस में देखो क्या, तो जो इंसेक्ट हैं वो एक्चुअल में क्या करने के लिए आते हैं, वो कलेक्ट करने के लिए आते हैं नेक्टर प्रोड्यूस बाय द फ्लावर्स, तो जो फ्लावर्स फ्रेगनेंस प्रोड्यूस करते हैं वो उसको कलेक्ट करने के लिए आते हैं। तो हनी भी क्या करती है, उसको कलेक्ट करके क्या फॉर्म करती है, हनी फॉर्म करती है। ओके, तो हनी जो बनता है उससे क्या होता है, जो हनी बीज की जो पॉपुलेशन होती है उनको नरिशमेंट मिलता है। ओके क्लास, व्हेन हनी बी फ्लाई देयर इज़ अ काइंड ऑफ साउंड, तो हनी बी जब फ्लाई करती हैं तो आपको एक साउंड प्रोड्यूस देखने को मिलता है। कैन यू ट्राई टू कॉपी दिस साउंड, क्या आप वो साउंड को कॉपी कर सकती हो, तो हनी बी प्रोड्यूस अ बजिंग साउंड वाइल फ्लाइंग, तो आप देखोगे एक बजिंग साउंड होता है वो हनी बी प्रोड्यूस करती है आपका। ओके, आपने सुना भी होगा जैसे मक्खियाँ बीन बनाने की साउंड होती है, तो आपने उन साउंड को भी सुना होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे है लेकिन ये प्ले नहीं हो पा रहा है, आई होप हम बाद में इसको ट्राई करेंगे। देखो नेक्टर एक्चुअल में क्या होता है आपके पास, नेक्टर इज अ सुगर रिच लिक्विड प्रोड्यूस बाय प्लांट इन अ ग्लैंड्स, तो एक्चुअल में क्या होता है, ये जो प्लांट्स होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं वो प्लांट्स इन ग्लैंड कॉल्ड नेक्टरीज एंड, देखो मैं सिंपल समझा रहा हूँ आपको, ये तो काफ़ी ऊपर चला जाएगा आपकी। देखो एक्चुअल में क्या होता है, लिक्विड होता है और ये प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर्स में जो ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूस करते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो इंसेक्ट होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, और इस इंसेक्ट जब अट्रैक्ट होते हैं तो इससे फ्लावर्स को क्या हेल्प मिलती है, फ्लावर्स को इससे हेल्प मिलती है अपने जो भी बोल सकते हो पोलन ग्रेन्स हैं, यानी कि जो मेल गैमेट्स हैं, अब गैमेट्स तो यहाँ पे बोलना ज़रूरी नहीं होगा क्योंकि आप नहीं समझ पाओगे, यानी कि उनके जो पॉपुलेशन रिप्रोडक्शन है, जो पॉपुलेशन है वो नंबर्स बढ़ाने में वो हेल्प करता है आपका, एक तरह से आप ये समझो कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है आपका है। ओके, मेनली पॉलिनेशन में हेल्प करता है आपका। आप हायर क्लास में जाओगे तो आप पढ़ना कि पॉलिनेशन एक्चुअल में होता क्या है। अब यहाँ पे देखो आगे हम बढ़ते हैं, बिकमिंग अ बी कीपर, अब उसने कोर्स तो कर लिया अनीता ने, अब कोर्स कर लिया तो उसे इम्प्लीमेंट भी करना है, तो अब बी कीपिंग वो स्टार्ट कर रही है।
तो उसके लिए फेवरेबल मंथ मैंने बताया आपको, वहाँ बताया भी उसने ट्रेनिंग में बताया, दिखाया गया था कि अक्टूबर और दिसंबर का जो महीना होता है वो काफ़ी फेवर्ड करता है, क्योंकि इस मंथ में हनी जो होती है, हनी बीज होती हैं, वो काफ़ी एग लेइंग करती हैं। अब यहाँ पे क्या है, आई कम्प्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स, अब उसका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो गया, बट आई डिड नॉट हैव मनी। अब बात हो गई पैसे की, फंस गई, अब पैसा नहीं है, अब क्या होगा। टू कीप माई ओन बीज टू स्टार्ट वर्क, कि मैं अपना खुद की जो है जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी हम टेक्निक्स हैं, हम उसको यूज़ करें और अपना जो हनी बी कीपिंग है या बी कीपिंग है उसके हम स्टार्ट कर पाएँ। तो क्या करती हैं, आई कॉन्टिन्यू टू टीच एंड विथ टाइम, तो वो पढ़ाना लगातार पढ़ाती रहती है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाती रहती हैं। एंड विथ टाइम कुड कलेक्ट 5,000 रुपीज़, अब कुछ समय बाद वो 5,000 रुपये कलेक्ट कर लेती है। विथ दिस मनी, और इस मनी के थ्रू क्या करती है, आई बॉट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज, अब वो 2 बॉक्सेस खरीद लेती है। अब पर बॉक्स की जो कीमत कॉस्ट है वो कितनी है, ₹2,000। तो 2 बॉक्स की कीमत कितनी हो जाएगी, 2,000 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल 4,000। ओके, विद द रिमेनिंग मनी, और जो 1,000 रुपये बचा, आई बॉट शुगर टू मेक द सिरप, तो शुगर खरीद लिया सिरप बनाने के लिए, फॉर हनी बी, तो हनी बी के लिए, कि हनी बी अट्रैक्ट हो, सिरप जो बनाया है शुगर के थ्रू, और वो हनी प्रोडक्शन में हेल्प करे। एंड मेडिसिन टू क्लीन द हाइव्स, और साथ में मेडिसिन भी खरीद लिया कि बी हाइव्स में जो भी अगर कोई डस्ट है या कोई वेस्ट है तो उसको क्या करें, उसको क्लीन अप करने के लिए भी मेडिसिन ले लिया। अब देखो यहाँ पे ये अनीता है, अनीता कुशवाहा, ये अपना बॉक्सेस देख रही हैं। ये जब उनका बिजनेस ग्रो करता है तो और बॉक्सेस वो खरीद लेती हैं फिर बाद में। ये देखो, ये हनी दिख रही है आपको, सॉरी हनी बीज दिख रही हैं आपको, हैं जहाँ पे बॉक्सेस में आपको देखने मिल रहा है, ये हाइप्स हैं आपकी जो उसने परचेज कर रखा है। एक्चुअल में हाइप्स आप देखोगे, हाइप्स जो होता है वो हनी ही फॉर्म करती है, और हाइप्स एक्चुअल में वैक्स होता है, और इसका जो यूज़ होता है कॉस्मेटिक में काफ़ी यूज़ किया जाता है आपका। ओके, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, दैट वॉज इन सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर में क्या होता है, बाय दिसंबर आई हैड सो मैनी बीज, दिसंबर में देखो क्या होता है, आई हैड सो मैनी बीज दैट आई हैड टू बाई 2 more boxes। अब वो दिसंबर में देखती है कि बहुत से बीज आ रही हैं, बहुत सी मधुमक्खियाँ आ रही हैं, तो वो 2 बॉक्सेस और खरीद लेती है। आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग, वो अभी सीख ही रही है कि एक्चुअल में बी कीपिंग की कैसे जाए, तो वो लर्निंग प्रोसेस में ही है अभी। आपको अब कुछ भी स्टार्ट करोगे तो आप लर्निंग प्रोसेस में रहोगे। आप अभी जैसे आप क्लास 4 में एंटर करोगे तो आपको न्यू चैप्टर्स देखने मिलेंगे, ठीक है, तो आप एज अ लर्निंग इसको आप यूटिलाइज करो आप। ओके, मैनी टाइम्स द बीज वुड स्टिंग मी, अब बहुत बार क्या होता है, जो मधुमक्खियाँ होती हैं उसको डंक भी करती हैं। एंड माई हैंड्स एंड फेस वुड गेट स्वेलन, तो उसका जो फेस होता है, जो हाथ होता है, वो काफ़ी फूल जाता है। कभी आपको भी हनी सॉरी बीज ने काटा है, डंक किया है, तो बिल्कुल आप अपना जो एक्सपीरियंस है बिल्कुल अपने नोटबुक में बताना कि डंक करने के बाद आपको कैसा लगा, ठीक है, क्या जिस पार्ट पे, आपके बॉडी पार्ट पे जब हनी मधुमक्खी ने काटा था आपको, क्या वो स्वेलन हुआ था, आपने क्या लगाया था उस समय जब हनी ने सॉरी जब बीज ने काटा था आपको। इट वुड पेन अ लॉट, तो काफ़ी दर्द होता है वहाँ पे। हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनीबॉडी, लेकिन मैं कैसे किसी को कंप्लेन करूँ। आई माई सेल्फ हैड डिसाइड टू डू दिस वर्क, क्योंकि मैं खुद ही ये काम करना चाह रही हूँ, तो किसको कंप्लेन करूँ मैं अब। तो ये कहना था अनीता कुशवाहा का। अब हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे है, वॉट डू यू पीपल इन योर एरिया पुट ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द बी हैज़ स्टंक। तो आप अपने आसपास या अपने घर में देखो, जब किसी को मधुमक्खी ने काटा है, यानी कि हनी जो हनी बीज हैं उसने काटा है, तो उस समय लोगों ने ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें जो हैं यूज किया है। तो आप देखोगे पीपल अप्लाई विनेगर है आपके पास, टूथपेस्ट है या बेकिंग सोडा है, तो यूज़ करते हैं। इवन हनी भी यूज़ करते हैं जब मधुमक्खी काटती है तो, ठीक है। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ हनी बी इन योर नोटबुक, हमने पहले भी पिक्चर देखा है, तो आप उसी पिक्चर्स को ड्रॉ करना, कलर कर लेना, अपने अकॉर्डिंग कलर करना। एंड गिव इट अ नेम, तो इसको एक नेम दो आप, ठीक है। तो आपको जो भी पसंद हो हनी का नेम, आपको जो काफ़ी अच्छा लगता हो
वो नाम आप ज़रूर देना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द लीची ट्री कम टू फ्लावर इन अ फेब्रुअरी। तो लीची ट्री में जो फ्लावर्स होते हैं फरवरी में आता है। आई पुट ऑल माई 4 बॉक्स नियर द लीची ऑर्किड्स। तो सारे जो बॉक्सेस मैंने 4 खरीद रखे थे, 2 पहले और 2 बाद में खरीदे, उसको क्या किया, लीची का जो फ्लावर्स होता है उसके पास रख दिया। आई गॉट 12 किलोग्राम्स ऑफ हनी फ्रॉम ईच बॉक्स। अब देखो 12 किलो यानी कि 12 किलोग्राम्स हनी निकला इन ईच बॉक्स, यानी यहाँ पर 12 बॉक्स थे तो कितना हनी हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 4, तो हनी देखोगे 48 kg, तो बहुत ज़्यादा है आपका। आई सोल्ड दिस हनी इन मार्केट, उसको मार्केट में बेच दिया क्योंकि इतना हनी तो खाया नहीं जा सकता। दिस वॉज माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम माई बेस। तो उसकी अर्निंग कितनी हुई डिपेंड करता है कि जो मार्केट प्राइस हनी का है वो कितना है। तो आप अपने मार्केट में पता करो कि हनी का जो 1 kg प्राइस है वो इस समय कितना चल रहा है। नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस। अब उसका बिजनेस ग्रो करने लगा, जब हनी को बेचा उसने, करीब 48 किलो kg उसके पास हनी था, जब उसको बेचा उसने तो उसका बिजनेस क्या हुआ, ग्रो करने लगा। तो वो क्या की, और बॉक्सेस खरीद ली, तो 20 बॉक्सेस उसने और ले लिया। तो व्हाट विल बी टोटल कॉस्ट ऑफ अनीता 20 बॉक्सेस। और जब 20 बॉक्स खरीदा तो उसकी कॉस्ट कितनी है, पर बॉक्स कॉस्ट हमारे पास है 2000। तो आप देखो ये अगर 20,000 अगर हमारे पास, सॉरी 20 बॉक्सेस हमारे पास हैं तो 2000 के हमारे पास पर बॉक्सेस के अगर हम कैलकुलेट करें तो आपको जो प्राइस आएगा वो आएगा आपका 40,000 रुपीज़। तो इतना कॉस्ट पड़ेगा अगर 20 बॉक्स अनीता क्या कर रही है, परचेज कर रही है तो। ओके, आई होप ऑल ऑफ इन्जॉय दिस सेशन। आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा और जो स्टोरी है अनीता की उससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि कैसे एक छोटे से गांव की लड़की कैसे हिम्मत दिखाती है, कैसे पढ़ना शुरू करती है, उसके बाद बी कीपिंग करती है और कैसे एक बिजनेस में इन्वॉल्व होती है आपका। ठीक है, इस चैप्टर को हम अभी भी कंटिन्यू रखेंगे इन अ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू फॉर दिस।